हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े बंदगी है निराला हुसैन का, सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिगर गोशाए रसूल के मैदान करबला में तीरों और नेज़ों की बौछार में अल्लाह ताला की बारगाह में किए गए आखिरी सजदा के बारे में। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले सरवरे कायनात रहमत दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर एक बार दुरूद सलाम ज़रूर भेजिएगा। नाज़रीन, अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पर कोई मुश्किल वक़्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है, और जिसने इसे तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा पोश हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख की फौज थी और दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोकते हो? ऐ लोगो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, क्यों 3 रोज से मेरे बच्चों को भूखा और प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीजों को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बदला है? किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पर जुल्म किया है? इतने में यजीद की फौज ने कहा, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलो, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतेह नामुमकिन थी। वो अली जिसने तमाम जिंदगी इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम को बुलंद किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो? ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहां हक होगा वहां अली होगा, जहां अली होगा वहां हक होगा, और आज उस अली और औलादे रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीदी फौज के सपा सलारों ने देखा कि कहीं फौज इमाम हुसैन की बातें सुनकर बगावत न कर दे। उन्होंने कहा, ऐ शिमर, क्या देखते हो, हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर हमला किया तो इमाम हुसैन ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी तलवार जुल्फकार को न्याम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन से भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली है। जमीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी गई कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे का इस तरह मुकाबला कर रहा है कि यजीद की फौज वापस पलटकर भागने लगी। इमाम हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, आओ, 3 दिन के भूखे 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जंग देखो, और उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र खोदी। इमाम हुसैन शेर की तरह फौज यजीद से लड़ रहे थे। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हो गया। बस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जुल्फकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, जाओ और बीबियों के खेमों को आग लगा। बस फिर कुछ जालिम बदबख्तों ने बीबियों के खेमों को आग लगा और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं तो कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब न जाए, जिसके पास जो भी हथियार है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास कुछ न था वो बदबख्त करबला की जमीन से गर्म मट्टी उठाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म नजर नहीं आ रहा था।
बस जैसे ही नवासा रसूल घोड़े से उतरकर जमीन पर आए तो फौज यजीद ने झूमना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवार थे उसने इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया ताकि तीरों से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बचा सके। वो घोड़ा भागता रहा कि उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल को इस घोड़े पर सवारी करते देखा था, कहीं तीर इस घोड़े को ना लग जाए। और इस तरह तीर चलाने बंद कर दिए। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का एहतराम तो मालूम था जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल गए जिसको रसूलुल्लाह अपनी पीठ और कंधों पर सवार किया करते थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन करबला पर अपना सर रखकर अल्लाह ताला को सजदा करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन इतने में कुछ सिपाही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर काटने के लिए आगे बढ़ने लगे। जो सिपाही भी करीब आता वो खौफ से पीछे हट जाता। शिमर ने कहा, यह काम मुझे ही करना होगा। जैसे ही उसने खंजर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन पर रखा, उसने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लब हिल रहे हैं। शिमर ने सोचा कि हमने तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा खानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक इमाम हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हमें बद्दुआ दे रहे हो। सुनने के लिए कान करीब लेकर गया तो क्या सुनता है कि इमाम हुसैन अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखें खोली और शिमर को देखकर बोले, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर हूँ और बेकसूर हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि यजीद मेरी झोली दुनिया में दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का गला काटता रहा और फौज यजीद मुसलसल झूमती रही। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर काटने के बाद तलवार की नोक पर बुलंद किया गया। बदबख्त यजीदी फौज बीबी सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा को तमाचे मारने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों की बेहुरमती की गई और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक की तौहीन की। तारीख में लिखा गया है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर जो भी चीज़ थी उसे नोच लिया। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के पास आया और देखा कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अंगूठी पहन रखी। उसने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो अंगूठी ना उतर सकी तो वो जालिम उंगली काट कर अंगूठी ले गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म को रस्सियों से बांधकर करबला की गर्म जमीन पर घसीटा गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और उनके साथियों का वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठा सके। सबके जिस्मों से सर काट और सबके लाशों को पामाल कर। मैदान करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठकर आ जाता कि हम हुर की लाश को पामाल नहीं होने देंगे, कहीं से दूसरा कबीला आकर कहता कि हम अली अकबर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे, कोई कबीला आकर कहता कि हम अली असगर की लाश को पामाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है कि सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा करबला की गर्म जमीन पर पड़ा रहा और शिमर के मशरिक से घोड़े मगरिब की तरफ और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादक फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह पामाल किया गया कि उनकी दाई पसलियां बाईं तरफ और बाईं पसलियां दाईं तरफ चली गईं। सलाम हो मेरे उस दादा हुसैन पर जिनके जिस्म के टुकड़ों को करबला की जमीन पर बिखेरा गया। झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ऐसी दे गया सजदा हुसैन।